थर्मोपाइल। पहली कक्षा में हमने देखा तीन प्रकार के प्रभाव देखे हमने। कौन कौन से प्रभाव? सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव और थॉमसन प्रभाव, जो ताप पर आधारित है। यदि हम तापांतर उत्पन्न करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि सीबेक प्रभाव में कहा गया था। तो इसी का आप देखते हैं हम अनुप्रयोग, जिसमें बता रही थी कि हम उसका उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं? थर्मोपाइल के रूप में कर सकते हैं, या ताप विद्युत पुंज के रूप में किया जा सकता है। ये क्या है? आपका ऊष्मीय विकिरण के मापन में इसका उपयोग होता है। तो अब देखते हैं ताप विद्युत प्रभाव का उपयोग, जिसमें से है आपका मेन थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का काम क्या रहता है? ये ऊष्मीय विकिरण का क्या करता है? मापन करता है कि कितने, मतलब कोई भी यदि वस्तु है उसका ताप उत्सर्जित हो रही है उससे, तो हम इसके द्वारा ये बता सकते हैं कि उसका ताप कितना होगा। तो ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है आपका थर्मोपाइल? ताप विद्युत प्रभाव पर ही आधारित है। जैसे कि सीबेक प्रभाव में कहा गया था, क्या कहा गया था सीबेक प्रभाव में? कि यदि हम क्या करते हैं, हम दो धातुओं का युग्म बनाते हैं और उनके संधियों के मध्य क्या उत्पन्न करते हैं? तापांतर उत्पन्न करते हैं। उस स्थिति में क्या होने लगता है? संधियों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रभाव का उपयोग हम ऊष्मीय विकिरण के मापन में कर सकते हैं। तो थर्मोपाइल का बनावट इस प्रकार से होती है। एक शंकु बना होता है पीतल का, थर्मोपाइल। इस प्रकार की इसकी बनावट होती है, किसकी? थर्मोपाइल के। इसमें क्या होता है मेन? इसमें बिस्मथ और एंटीमनी, किसका? बिस्मथ और एंटीमनी का युग्म बनाते हैं। इसमें कई क्षणों को इस प्रकार से बिस्मथ और एंटीमनी लेकर कई क्षणों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद क्या किया जाता है? उसको एक घन का आकार दे दिया जाता है। घन का जो इसमें जो संधि स्थल आएंगे उनको इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि घन के सम्मुख के फलक बनाए। जो ये आपके क्षण आपने लिया है अपने बिस्मथ और एंटीमनी का, उसको इस प्रकार से बनावट होती है कि उसका जो संधि स्थल है वो किस तरह पाए? आपके घन के सम्मुख फलकों के रूप में आए। मतलब एक, जैसे एक आपका बॉक्स घन है तो एक फलक पर एक संधि स्थल आए और दूसरे फलक पर दूसरा संधि स्थल है, इस प्रकार से। तो ये दो फलक हो गए, तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। और इसको फिर क्या कर दिया जाता है? इसका एक पीतल का जो शंकु बना के इससे अटैच कर देते हैं, पीतल का शंकु करके, और पीछे इसके जो दूसरा भाग होता है संधि स्थल, दूसरे भाग में एक क्या है? पीतल का ढक्कन लगा दिया जाता है। और उसका संबंध हम किससे कर देते हैं?
जो बिस्मथ और एंटीमनी का जो लास्ट जो पॉइंट होते हैं उनको क्या किससे कर देते हैं, तार से ज्वाइन करके हम किससे, धारामापी से जोड़ देते हैं। धारामापी से जोड़ दिए। अब क्या होगा, जैसे ऊष्मीय विकिरण आपतित होगी। इसमें एक और बात है कि इसमें जो सामने वाला फलक होता है जिस पर ऊष्मा आपतित होगी वो वाला भाग को काला कर देते हैं, ताकि पूरा का पूरा जो ऊष्मीय विकिरण उस पर ही केंद्रित हो, मतलब उस संधि स्थल पर ही आपतित हो। और दूसरे भाग में क्या रख दिया जाता है, दूसरा संधि में पीतल का ढक्कन, मतलब वो क्या कर देगा, एक में केंद्रित होगा एक भाग में और दूसरे भाग में वो परावर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार रहता है। अब जिस वस्तु का हमको क्या करना है, ऊष्मीय विकिरण का मापन करना है, तो ऊष्मीय विकिरण को इस शंक्वाकार जो भाग है उस पर आपतित करते हैं। इस भाग पर आपतित किए तो ये वाला जो भाग है, मतलब पहला वाला जो संधि का भाग है वो क्या हो गया, आपका गर्म हो गया, मतलब पहले तरफ के जो संधि के का ताप है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और दूसरा का ताप क्या है, दूसरे तरफ वाला संधि का कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना ही है। तो बढ़ किसका रहा है, इस तरफ जो शंक्वाकार भाग है उसका ताप क्रमशः क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, संधि स्थलों के बीच क्या उत्पन्न होगा, तापांतर उत्पन्न होगा। और तापांतर उत्पन्न होने के कारण सीबेक प्रभाव से उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो वो धारा का मान हमने इसको किससे जोड़ा हुआ है, धारामापी से जोड़ा हुआ है, तो हम धारामापी से उस धारा का मान नोट कर सकते हैं। तो ये आपका थर्मोपाइल की क्रियाविधि हो गई कि किस प्रकार कार्य करता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम इसके द्वारा अज्ञात जो वस्तु है उसका ताप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिन वस्तुओं का ताप हमको मालूम है, ज्ञात है, उस ताप की वस्तु को इसके सामने रख के हम धारा का मान नोट कर लेते हैं। मतलब आप थीटा के साथ किसका मान नोट करोगे, धारा आई का मान नोट करते जाएंगे, मतलब ज्ञात ताप की वस्तुओं को रखते जाएंगे और उसके संगत हम धारामापी से धारा का मान नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या है, थीटा और आई के बीच एक कर्व मिलेगा, हमको ग्राफ मिलेगा। ये पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जिस वस्तु का ताप हमको नहीं मालूम है, मतलब अज्ञात वस्तु का ताप हमको निकालना है, उस वस्तु को इसको सामने रखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें धारामापी में कितना मान आता है। तो उसको हम किससे संबंधित करेंगे, जो हमने ज्ञात ताप निकाला है, जो कर्व खींचा है, उस कर्व में देखेंगे कि कहाँ पर आता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिर अज्ञात जो वस्तु है उसका ताप नोट कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, ज्ञात वस्तुओं का ताप निकाल लिया, उसके लिए एक अंशांकित क्या कर दिया, कर्व खींच लिया थीटा और आई के बीच। उसके बाद हमने क्या किया, अज्ञात वस्तु को रखा, उसके ताप के साथ में क्या किया, धारामापी के द्वारा धारा का मान नोट कर लिया और उसको किससे संबंधित किया, हमने थीटा और आई के बीच ग्राफ खींचा है उसमें हमने उसको देखा कि कहाँ पर आता है। तो उसके द्वारा हमने किसका मान निकाला, अज्ञात वस्तु का ताप हमने इसके निकाल लिया। तो ये है आपका ऊष्मा विकिरण के मापन में किसका उपयोग, थर्मोपाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कम से कम अधिक से अधिक आप इस ताप का मान इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो जैसे आपका 300 से आपका कम है, 300 सेंटीग्रेड से यदि नीचे का ताप है तो ताप जो आपने ताप युग्म लिया है उसमें बस अंतर आ जाएगा। जैसे आपका 300 सेंटीग्रेड से नीचे है तो आप लोहा और कांस्टेंशन युग्म लेंगे। उसी प्रकार यदि 300 से 600 सेंटीग्रेड है तो आप किसका लेंगे, निकिल और लोहा का युग्म लेंगे। और यदि 600 सेंटीग्रेड से अधिक है, मतलब अधिक ताप का मापन करना है, तो उस समय आप किसका लेंगे, प्लेटिनम और इरिडियम धातु का युग्म बनाएंगे। तो ये है आपका थर्मोपाइल और इसके द्वारा हम किस प्रकार से मापन, अज्ञात वस्तु का ताप का मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो ताप विद्युत प्रभाव का और उपयोग हो सकता है, किस रूप में हो सकता है, विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका ताप के द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रही है। तो इसका उपयोग हम जैसे ग्रामीण इलाके हैं,
जहाँ विद्युत सप्लाई नहीं हो सकती वहाँ इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इसका उपयोग हो गया ताप विद्युत प्रभाव का। तो ये आपका जो चैप्टर था ताप विद्युत प्रभाव या ऊष्मा का विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।